और अब रुक करते हैं दिल्ली का, जहां महिला सम्मान योजना को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। एलजी सचिवालय ने महिला सम्मान योजना के जांच के आदेश दे दिए हैं। एलजी सचिवालय ने इसे लेकर दिल्ली के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है और कहा है कि डिविजनल कमिश्नर से इसकी जांच हो। सचिवालय ने पुलिस कमिश्नर से कहा है कि वो उन लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें जो लाभ देने की आड़ में डेटा की गोपनीयता भंग कर रहे हैं। इससे पहले दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने आम आदमी पार्टी की सरकार की महिलाओं और बुजुर्गों से जुड़ी संजीवनी और मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजनाओं से दूरी बनाते हुए लोगों को सतर्क किया था। महिला एवं बाल विकास विभाग ने विज्ञापन जारी कर कहा कि ऐसी योजना नहीं है, रजिस्ट्रेशन कर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। विज्ञापन जारी कर लोगों से आग्रह किया गया है कि अपनी जानकारी साझा करने से बचें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अमरीश पांडे। अमरीश, पूरा मामला अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। ये माना जाए कि जो भी घोषणाएं, जो भी वादे केजरीवाल ने किए थे वो सब हवा हो चुकी हैं, उनमें हकीकत नहीं थी, या फिर सिर्फ ये राजनीतिक रंग देने की कोशिश है? हालांकि एलजी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। देखिए, दिल्ली में मौसम का पारा गिर रहा है, लेकिन चुनावी राजनीति कहें या फिर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो पॉलिटिक्स चल रही है उसका पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में अभी इलेक्शंस की तारीख अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन केजरीवाल ने दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी अपनी योजनाओं को लेकर, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली में अगर केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो महिला सम्मान योजना के तहत 18 साल या उससे ऊपर की सभी महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इसके अलावा बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की योजना थी। हालांकि दोनों विभागों ने क्लैरिफिकेशन दे दिया। टेक्निकल चीज ये कहती है कि किसी भी कीमत पर जब तक गैजेट नोटिफिकेशन नहीं हो कोई योजना को मान्य नहीं माना जाएगा। सेम वही आधार लेते हुए जब पार्टियों ने कंप्लेंट किया, कल संदीप दीक्षित गए थे उस पर राज्यपाल से मिलने। राज्यपाल को लिखित शिकायत के बाद राज्यपाल ने आज आदेश दे दिया है कि डिविजनल कमिश्नर 3 दिन में जांच करके बताएं कि किन लोगों ने इस बात की घोषणा की थी, किन लोगों ने किस आधार पर इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किया था, जो डेटा लिया गया है वो कहाँ स्टोर किया गया है, उस डेटा का क्या कोई बेजा इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा होगा तो उसके खिलाफ जो कानूनी आधार है उसके हिसाब से कार्रवाई करनी बनती है। अब यहाँ देखा जाए तो बैकफुट पर केजरीवाल आ गए हैं, क्योंकि सबसे पहले जिस योजना की बात भी नहीं हुई थी, जिसका नोटिफिकेशन या जिसको मंजूरी नहीं हुई थी, उसको लेकर इन्होंने घोषणा कर दी, रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया। अब जब पॉलिटिक्स शुरू हुई है तो आज केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि हमारी योजनाओं से सरकारें डर रही हैं, इसलिए वो चाहती हैं कि केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार डीरेल हो जाए। कुल मिला के ये देखा जा सकता है कि सिर्फ राजनीति थी, विशुद्ध राजनीति थी, और अब जब राजनीति में बाकी पार्टियां या फिर कहें कि एक सिस्टम हावी हो रहा है या सिस्टम के हिसाब से वो राजनीति केजरीवाल की सपोर्ट नहीं कर रही है, तो अब केजरीवाल बैकफुट पे हैं और वो इस बात का आरोप फिर से बीजेपी पर लगा रहे हैं और कांग्रेस पर लगा रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर अगर देखा जाए तो दिल्ली वालों के लिए एक बड़ा नुकसान है ये, क्योंकि दिल्ली ने केजरीवाल को चुना था एक बदली राजनीति के लिए, एक नए तरीके की राजनीति के लिए, एक नए तरीके की सरकार के लिए, विकास के लिए। लेकिन फ्रीबीज के आने से, फ्रीबीज का इंट्रोडक्शन करके केजरीवाल ने सिर्फ बांध दिया है विशेष तौर पे वोटर्स को, और वोटर्स के जरिए वो सिर्फ राज करना चाहते हैं या फिर ये कहिए तो सिर्फ दिल्ली में सरकार या फिर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। दिल्ली से उन्होंने सत्ता की शुरुआत की थी और दिल्ली में वो सत्ता किसी भी कीमत पर लूज नहीं करना चाहते हैं। इसलिए ही इस तरह की तमाम योजनाओं पर लगातार केजरीवाल अनाउंसमेंट कर रहे हैं या फिर चर्चा कर रहे हैं, और यही वजह है कि जो बाकी पार्टियां हैं वो उनको उन्हीं की फ्रीबीज वाले जो फॉर्मूले हैं उसी में घेरना चाहती हैं, और अब केजरीवाल बैकफुट पर हैं। जी बिल्कुल, ये तो अमरीश पार्टियों की बात हुई जो उन्हें चुनाव की वजह से घेरना चाहती है, लेकिन दिल्ली की आम जनता का दोष क्या है जो अब विश्वास नहीं कर पाएगी केजरीवाल की सरकार पर, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए उनकी हकीकत इस तरह से सामने आ रही है। हालांकि अभी जांच होकर जो हकीकत है वो सामने आएगी, लेकिन इसके साथ ही साथ केजरीवाल के जो साथी थे वो भी अब विरोधी हो गए हैं। कांग्रेस भी अब विरोधी हो गई है, पहले से ही विपक्ष का वो सामना कर रहे थे। कितनी बड़ी चुनौती केजरीवाल के सामने अब इस चुनाव को लड़ना और जीतना हो जाएगी? देखिए, केजरीवाल के लिए चुनाव पहली बात तो कि करो या मरो वाली स्थिति हो गई है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 12 साल से लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है,
एंटी इनकम्बेंसी चरम सीमा पर है। केजरीवाल ने जब ये अनाउंसमेंट की कि हम किसी के साथ समझौता या फिर किसी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि दिल्ली में सिर्फ अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, उसके पीछे वजह ये थी कि आम आदमी पार्टी की सरकार जब पंजाब में बनी थी तो उनको कहा गया था कि पंजाब या फिर पंजाब समर्थित जो लोग होंगे वो उनके लिए वोट करेंगे। उस बैकअप के साथ उन्होंने कांग्रेस को पीछे हटाया। अब जब कांग्रेस उस संगठन का हिस्सा नहीं है, इंडिया अलायंस में होने के बावजूद केजरीवाल ने कहा कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो इंडिया अलायंस आम आदमी पार्टी को के साथ नहीं दिख रही है। कुछ हिस्से हैं जो कि आम आदमी पार्टी के साथ हैं। इसके अलावा कांग्रेस पूरी तरीके से उस दिल्ली की राजनीति में केजरीवाल के विपक्ष में खड़ी है। बीजेपी पहले ही विपक्ष में खड़ी थी और लगातार इनकी राजनीति, इनके जो हथकंडे थे या फिर कहीं फ्रीबीज थे, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर इस पूरी चर्चा को पार्टियों ने शुरू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा कि इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, पार्टियां लगातार कहें कि इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसे में केजरीवाल के लिए दिल्ली का चुनाव जीतना एक करो और मरो जैसी स्थिति थी। यहीं से शुरुआत हुई थी उनके राजनीतिक करियर की, और यहीं अगर वो खत्म होते हैं तो यहाँ से फिर उनको फिर से ग्रो करने के लिए लगभग उतने ही साल देने पड़ेंगे। लिहाजा केजरीवाल नहीं चाहते हैं किसी भी तरीके की ऐसे स्टोन को अनटर्न छोड़ना जो उनके लिए जीत का एक मार्ग प्रशस्त कर सकता हो, और बाकी पार्टियां भी उन सारे पत्थरों को चाहती हैं उनके रास्ते में डालना, जिससे कि उनके जीत का जो रास्ता है वो रोका जा सके। और यही सबसे बड़ा रोड़ा है उनका फ्रीबीज का। फ्रीबीज ने ही उनको जितवाया था, अब फ्रीबीज उनको रास्ता रोकने के लिए खड़ी हैं। जी बिल्कुल, तो इसीलिए ऐसे फ्रीबीज लेकर के आ रहे थे केजरीवाल, जो दूसरे राज्यों में काफी कारगर साबित हुई, और इसीलिए महिला सम्मान योजना लेकर वो आए थे। उन्हें लग रहा था कि इससे उनके चुनाव की नैया पार हो जाएगी, लेकिन नैया पार होने की बजाय मझधार में अटक गई है, और अब इस पर जांच होने वाली है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इस जो वादे किए गए थे, इन वादों के अंदर की हकीकत क्या है। बहुत शुक्रिया अमरीश इस पूरी जानकारी के लिए।